वन इंडिया पर महाकुंभ की सबसे बड़ी खबर, जहां रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मेला क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं मिली। इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है, जहां मुकेश अंबानी के साथ 50 गाड़ी मेला क्षेत्र में जाने की परमिशन मांगी थी और योगी सरकार ने 50 गाड़ियों की परमिशन नहीं दी है। कैलाशानंद के आश्रम में आना, मुकेश अंबानी को जाना था यहां पे, और मुकेश अंबानी परमार्थ निकेतन के आश्रम पे पहुंचे थे। त्रिवेणी घाट पे स्वामी कैलाशानंद करा रहे हैं पूजा, और लेटे हनुमान जी मंदिर पर जाने की भी अब तक परमिशन नहीं मिली है। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त। मुकेश अंबानी देश के जाने माने उद्योगपति जो प्रयागराज में पहुंचे, संगम पे पहुंचे, लेकिन चूंकि यहां पे लेटे हनुमान जी के मंदिर पर जाने की भी अब तक परमिशन नहीं मिली है। उनका एक काफिला था करीब 50 गाड़ियों का, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। न्यूज वन इंडिया पे महाकुंभ की ये सबसे बड़ी खबर है। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी को मेला क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं मिली। मुकेश अंबानी के साथ 50 गाड़ियां मेला क्षेत्र में जाने की परमिशन मांगी गई थी कि उनका पूरा काफिला जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने 50 गाड़ियों की परमिशन नहीं दी है। यह वीआईपी कल्चर पे एक तरीके से सीधा एक्शन। कैलाशानंद गिरी के आश्रम में आना, यानी वो यहां आना चाहते थे, और मुकेश अंबानी परमार्थ निकेतन के आश्रम पर पहुंचे थे, तो त्रिवेणी घाट पे स्वामी कैलाशानंद पूजा करा रहे। और ब्रिजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर इस पे ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से। ब्रिजेश, ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में कि रिलायंस समूह के जो चेयरमैन हैं उनको अनुमति नहीं मिली, उन्होंने अपने काफिले के साथ जाने की परमिशन मांगी थी। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे महाकुंभ में जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, बेतहासा जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, इस बीच में साफ तौर पर योगी सरकार ने पहले से ही वीवीआईपी के लिए अपने प्रोटोकॉल जारी किया था। साफ तौर पर कहा था सर्कुलर जारी करके कि जो स्नान से ठीक एक दिन पहले कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल एक्सेप्ट नहीं होगा, और उसी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो रिलायंस के चेयरमैन है मुकेश अंबानी और उनका पूरा परिवार इस वक्त परमार्थ पहुंचा हुआ था, वहां से संगम में स्नान कर रहा है, लेकिन उन्हें 50 गाड़ियों के साथ कैलाशानंद के आश्रम में जाना था। इसकी अनुमति मांगी गई थी, जिसकी अनुमति को सरकार ने निरस्त कर दिया, प्रशासन ने एक्सेप्ट नहीं किया है। साफ तौर पर यह बताता है कि किस तरीके से वीआईपी कल्चर या फिर जो है वीवीआईपी प्रोटोकॉल को लेकर के सरकार पूरी तरह से सख्त है। जो गाइडलाइन पहले से जारी की गई थी, उसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो है सीधे तौर पर अनुमति देने से इंकार कर दिया गया। इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक चूंकि संगम स्नान के बाद हनुमान मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे तय नहीं हो पाए, क्योंकि अभी तक उसकी भी अनुमति नहीं मिली है। अगर वो जाएंगे भी तो सिर्फ नॉर्मल जो श्रद्धालुओं की तरह ही वो हनुमान मंदिर जा सकते हैं, वीआईपी घाट को क्रॉस करके। तो सीधे तौर पर यह बताता है कि देखिए, रिलायंस ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है, मुकेश अंबानी एक ऐसा नाम है जिसके सामने पूरी दुनिया झुकती है, लेकिन योगी सरकार ने अपने सर्कुलर के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का कंप्रोमाइज नहीं किया है। एक तरफ अखिलेश यादव वीवीआईपी कल्चर पर चोट करते हैं, सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ सरकार ने बता दिया कि चाहे आम हो या खास, हर किसी के लिए सरकार एक ही नियम लागू लेकर चलती है, एक ही तरह के नियम लेकर चलती है। जब पहले से सर्कुलर जारी कर दिया गया था कि विशेष स्नान से एक दिन पहले वीवीआईपी प्रोटोकॉल एक्सेप्ट नहीं होगा, और इसी को लेकर यूपी सरकार ने 50 गाड़ियों की जो परमिशन है उसको निरस्त कर दिया, उसको नहीं माना है। सीधे तौर पर जो है वीआईपी जो भी आप अगर वीवीआईपी हैं आप आइए, लेकिन आप आम श्रद्धालु की तरह आइए, स्नान कीजिए और उसके बाद आप जाइए, लेकिन आप इस पूरे सैलाब के बीच में आपके गाड़ियों का काफिला एक्सेप्ट नहीं होगा। प्रशासन ने उसको लेकर अनुमति नहीं दी है। ये अपने आप में एक सबक भी है और एक अपने आप में मतलब एक नजीर भी है कि आखिर किस तरीके से स्ट्रिक्टली प्रोटोकॉल को मेंटेन किया जाता है। और केवल वीवीआईपी प्रोटोकॉल के आगे सरकार झुकती नहीं है, बल्कि सरकार ने जो नियम लागू किए हैं प्रोटोकॉल को लेकर के कि किसके प्रोटोकॉल जारी होंगे, साफ तौर पर सरकार ने कहा था कि एक सप्ताह पहले
कोई भी वीवीआईपी अगर आ रहा है तो उसको बाकायदा उसकी परमिशन लेनी होगी और उसके बाद एक दिन पहले और एक दिन बाद तक कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लगेगा। इसीलिए जब 50 गाड़ियों की परमिशन मांगी गई उस वक्त ये परमिशन को निरस्त कर दिया प्रशासन ने, ये कहते हुए कि इस वक्त हम आपको 50 गाड़ियों के काफिले से और इसमें बड़ी बात यह है ब्रिजेश जी कि इसमें आम श्रद्धालु जो हैं उनका भी ध्यान रखा गया, क्योंकि अगर 50 गाड़ियों का काफिला अगर वहां से गुजरता तो जाहिर सी बात है यातायात व्यवस्था इससे बाधित होती और दिक्कत आम श्रद्धालुओं को होती। जाहिर तौर पर यही सबसे बड़ी बात है। लगातार जिस तरीके जन सैलाब उमड़ रहा है, आप सोच करके देखिए राजेश, हम सब लोगों ने यहां पर कुंभ में जाकर के हम लोगों ने वहां के हालात देखे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरीके का इतने जन सैलाब के बीच में भी जो व्यवस्थाएं सरकार अगर मुकम्मल कर पाई तो उसके पीछे स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है। कई बार सब लोगों के विवाद भी हुए इसीलिए ताकि उसको लेकर के कोई छूट नहीं दे रहा है प्रशासन, लेकिन मजबूरी है प्रशासन की। आपने 29 दिन में 45 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। जो आंकड़ा 45 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, वो आपने केवल 29 दिन में क्रॉस कर लिया। तो वो इसीलिए क्योंकि आस्था का सैलाब उमड़ रहा है और ऐसे में अगर आप वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर जो वीवीआईपी हैं उनको आप खुली छूट देंगे तो उससे आम श्रद्धालुओं को दिक्कतें होंगी। आम श्रद्धालुओं की दिक्कतों को देखते हुए ही प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि मुकेश अंबानी का जो पूरा कार्यक्रम है उसको काफी सीमित कर दिया गया है। यानी कि अब वो परमार्थ से निकल करके उन्होंने आकर के सीधे संगम में स्नान किया और संगम में स्नान वहीं पर, अब कैलासानंद के पहले आश्रम जाना था लेकिन अब कैलासानंद खुद वहां पर उनके स्नान में पहुंचे और उसके बाद अब जो परमार्थ में ही जो भोजन वगैरह का कार्यक्रम होगा वो उसमें शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रशासन ने सीधे तौर पर और साफ शब्दों में कह दिया कि आज की तारीख में किसी भी तरीके का वीवीआईपी प्रोटोकॉल एक्सेप्ट नहीं होगा और 50 गाड़ियों की परमिशन निरस्त कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत बड़ी खबर अपने आप में कि मुकेश अंबानी रिलायंस समूह के चेयरमैन, उनके 50 गाड़ियों की काफिले की अनुमति मांगी गई थी, उनको अनुमति नहीं दी क्योंकि कल माघ पूर्णिमा का स्नान है और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो इस ध्यान में रखते हुए संभावना के कदम उठाया गया है।